अब से लाशें नहीं गिननी हैं, ओमिक्रॉन किसी को नहीं छोड़ेगा। नहीं, ये किसी साईफाई फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि ये कानपुर के रहने वाले एक डॉक्टर ने अपने परिवार की हत्या करने के बाद नोट में लिखा है। पुलिस के मुताबिक उस डॉक्टर ने अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपनी बेटी को गोली से मार डाला है और डेड बॉडीज के पास ये नोट छोड़ दिया है जिसमें ये लिखा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद वो अब और लाशें नहीं गिनना चाहता है, इसलिए सबको मार डालेगा। डॉक्टर ने यह भी लिखा है कि उसे कोविड रिलेटेड डिप्रेशन है और इस चलते उसने हत्याएं की हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। रामा मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर सुशील कुमार ने शुक्रवार शाम 5:32 पर अपने भाई सुनील को एक मैसेज किया। इसमें उसने लिखा कि पुलिस को बता दो, मैंने डिप्रेशन में हत्या कर दी है। मैसेज पढ़ने के बाद सुनील तुरंत उनके घर पहुंचते हैं। दरवाजा अंदर से बंद होता है, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर जब पहुंचते हैं सुनील तो उन्हें चंद्रप्रभा, जो डॉक्टर की पत्नी थी, शिखर उनका बेटा, खुशी उनकी बेटी, उनकी लाशें मिलती हैं। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर ने अपनी पत्नी के सिर पर पहले किसी भारी चीज से वार किया, उसके बाद गोली मार करके एक एक करके सबकी हत्या कर दी। डॉक्टर सुशील और सुनील जो दोनों भाई हैं, ये जुड़वा भाई हैं। पुलिस अब तक डॉक्टर सुशील को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, वो वारदात को अंजाम देने के बाद भाग गए हैं। घटनास्थल से मिले नोट की वजह से कहा जा रहा है कि उनका यह कदम कोरोना के डिप्रेशन और ओमिक्रॉन की दहशत की वजह से उठा है। हालांकि उनके जुड़वा भाई सुनील के मुताबिक डॉक्टर सुशील कुछ समय से डिप्रेशन में थे, लेकिन इतनी खतरनाक स्टेज पर नहीं थे। डॉक्टर सुशील कानपुर में इंदिरा नगर के डिविनिटी अपार्टमेंट में रहते थे। पत्नी चंद्रप्रभा की उम्र 48 साल थी, बेटा शिखर 18 साल का था और बेटी खुशी 16 साल की थी। पुलिस डिप्रेशन के अलावा हत्या के दूसरे एंगल पर भी जांच कर रही है कि डिप्रेशन के अलावा भी हत्या करने का कोई मोटिव हो सकता है क्या। डॉक्टर ने अपने नोट में लिखा है कि अब और कोविड नहीं, ये कोविड ओमिक्रॉन सभी को मार डालेगा, अब और लाशें नहीं गिननी है। अपनी लापरवाही के चलते करियर के उस मुकाम पर फंस गया हूं जहां से निकलना असंभव है। मेरा कोई भविष्य नहीं है, मैं अपने होशो हवास में अपने परिवार को खत्म करके खुद को खत्म कर रहा हूं। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है। मैं लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो गया हूं, आगे का भविष्य कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मैं अपने परिवार को कष्ट में नहीं छोड़ सकता, सभी को मुक्ति के मार्ग में छोड़कर जा रहा हूं। सारे कष्टों को एक ही पल में दूर कर रहा हूं। अपने पीछे मैं किसी को कष्ट में नहीं देख सकता, मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। आंखों की लाइलाज बीमारी की वजह से मुझे इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है। पढ़ाना मेरा पेशा है, जब मेरी आंखें ही नहीं रहेंगी तो मैं क्या करूंगा। अलविदा। दहशत ये एक ऐसी चीज है जो आदमी को पागलपन की हद तक ले जा सकता है। अब अपनी स्क्रीन पर चल रहे इस 6 शब्दों के नोट को देखिए और सोचिए कि अपनी बीवी और 2 नाबालिग बच्चों के मारने की वजह कितनी भयानक है। जब कोरोना की पिछली लहर आई थी तो लोग मरे थे, लोगों ने अपने परिजनों को खोया था, उन पर असर हुआ था, वो प्रभावित हुए थे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इन मौतों से कोई प्रभावित हुआ था, अफेक्ट हुआ था, तो वो थे डॉक्टर्स। धरती के भगवान कहे जाने वाले लोग, डॉक्टर्स, तमाम संसाधन होने के बावजूद लोगों को मरने से नहीं बचा पा रहे थे। और यह वजह काफी है किसी को उम्र भर के लिए रिग्रेट में ढकेल देने के लिए। और कोविड के बाद इस चीज को लेकर के कोई बात नहीं की गई कि डॉक्टर्स किस ट्रॉमा से गुजरे होंगे। दुनिया ने इस पर बात करी कि कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए, कैसे नौकरियां दोबारा देनी शुरू की जाएं, तमाम चीजों पर बात हुई, लेकिन डॉक्टर्स के इस ट्रॉमा को लेकर बात नहीं की गई। पुलिस फिलहाल इस मामले को डिप्रेशन के अलावा हत्या के एक और कारण और एंगल पर ढूंढ रही है, सोच रही है और अलग एंगल से भी जांच की जा रही है। लेकिन अगर उसमें डिप्रेशन की वजह आती है तो यह सवाल और गंभीर हो जाएगा कि ट्रॉमा पर बात क्यों नहीं की गई, डॉक्टर्स के ट्रॉमा पर बात क्यों नहीं की गई। हत्या आरोपी डॉक्टर सुशील कुमार रामा मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। वो कानपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र भी रह चुके हैं। फिलहाल डॉक्टर फरार हैं। उनके कॉलेज के प्रिंसिपल से पुलिस ने बात करी तो उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले ही उनकी बात डॉक्टर सुशील से हुई थी, उनकी मुलाकात हुई थी। इस बातचीत के दौरान ऐसा कहीं से भी नहीं लगा था कि वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। डॉक्टर सुशील के भाई सुनील ने बताया कि शुक्रवार की शाम 5:30 बजे उन्होंने मैसेज किया कि पुलिस को इन्फॉर्म करो, मैंने डिप्रेशन में आकर हत्या कर दी है।
फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच करने में जुटी हुई है, ढूंढ रही है डॉक्टर को कि वो जिंदा हैं या नहीं, क्योंकि डॉक्टर के नोट के मुताबिक उनकी आंखें खराब हैं, आंखें खराब हो सकती हैं जिसके चलते वो आगे अपना करियर नहीं बना पाएंगे। इसलिए उन्होंने लिखा है कि मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूं और अपने परिवार को खत्म कर रहा हूं। तो संभव है या तो उनकी मौत हो गई होगी, उन्होंने सुसाइड किया होगा, या फिर अभी भी वो जिंदा होंगे। जो भी खबर इससे जुड़ी हुई आती है हम कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। फिलहाल आप इस खबर को साझा करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।